दिवस से पहले प्रदेश भर में सामाजिक राजनीतिक संगठनों और स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में देशभक्ति के नारे लग रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए शहीद स्थलों तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। आजादी हमें शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के अथक संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। हमें इसका महत्व समझते हुए शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। रैली में शामिल बच्चों ने भी तिरंगा लहराकर देशभक्ति के नारे लगाए और शहीद स्मारक पहुंचकर सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें हैं डूंगरपुर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी और पाली की, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसमें प्रोग्राम चल रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी निर्देश हैं। उसके अलावा पिछले साल और पिछले सालों से प्रोग्राम लगातार चल रहा है। उसी के तहत हमने भी भूतपूर्व सैनिकों ने जेपी जानू स्कूल से रैली निकाली और जेपी जानू स्कूल से रैली निकालकर और यहाँ शहीद स्मारक पर आए हैं। हर घर तिरंगा के तहत आज कोटा शहर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में और जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में रैली निकाली गई है, जिसमें आपने देखा है सभी ने मॉर्निंग वॉक की है और इससे लोगों में उत्साह जागृत हुआ है, तिरंगे के प्रति सम्मान जागृत हुआ है। इस सम्मान को बनाए रखने के लिए ही हम सब ये प्रयास करते हैं। एक वॉक रैली आयोजन कराई सभी कोटा वासियों के लिए दिया गया है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर इस अभियान के साथ जुड़ें और हमारे इस अभियान को और भी मजबूत बनाएं। जैसा कि 15 अगस्त के पूर्व दिवसों में हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी समुदाय के मुखिया और विद्यार्थी तथा आमजन को बुलाया गया है। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में विद्यार्थियों, स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं, उसके अलावा आम नागरिक और सरकारी अधिकारी कर्मचारी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। तो वहीं अजमेर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी बजरंग मंडल की ओर से सावित्री चौराहे से लेकर विजय स्मारक तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित मंडल पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तिरंगे को सर्वोपरि मानने, देश की शान बनाए रखने और राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करने का संकल्प लिया। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके आह्वान पर सारा देश जहां तिरंगामय हो रहा है और आज उसी के तहत अजमेर के हमारे सारे मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहां पर बजरंग मंडल के हमारे जिले के महामंत्री, इस कार्यक्रम के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, उपमहापौर और सभी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मिलकर के इस तिरंगे यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं को मैं, सारे कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षिका के एपीओ करने पर भड़के ग्रामीण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आपको बता दें कि स्कूल के गेट पर ग्रामीणों और शिक्षिका का धरना। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एपीओ करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल राजनीतिक दबाव में एपीओ करने का ये आरोप लगा है। बिना ठोस कारण के एपीओ करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। खैरथल तिजारा जिले के गोठड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जिसके बाद ग्रामीण और शिक्षिका धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर। खैरथल तिजारा की तस्वीरें हैं और गोठड़ा गांव का ये मामला है, जहां शिक्षिका के एपीओ करने पर अब ग्रामीण भड़के हैं और कहा यह भी जा रहा है कि राजनीतिक दबाव में ऐसा किया गया है। भारी षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्टाफ के सदस्य श्रीमान गोपीचंद यादव, श्री जेपी शर्मा, श्री पीटीआई सर जैनेन्द्र यादव जी और श्रीमती सरिता खुराना, ये सब मिलकर के मेरे खिलाफ लगातार 3 साल से षड्यंत्र रच रहे हैं
और अब अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर 2 पेड़ काटे गए हैं पीपल के हरे, और बच्चों पे सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है यहाँ पर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या अभी तक किसी ने इस मामले का संज्ञान लिया है, क्योंकि आरोप है कि राजनीतिक दबाव में ऐसा किया जा रहा है? जी, ये जो पूरा मामला है गोठला गांव का मामला है, जहां शिक्षिका को एपीओ किए जाने के बाद में ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसके बाद में ग्रामीणों जब शिक्षिका को एपीओ कर दिया था, उसके बाद में ग्रामीण जो है वो पूरी तरह लामबंद हो गए और स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं जो शिक्षिका के साथ में कुछ जो अन्य जो टीचर हैं और जो शिक्षिका जिसको एपीओ किया गया है वो भी धरने पर बैठी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शिक्षिका को राजनीतिक दबाव के कारण जो है निशाना बनाया गया है, उनको यहाँ से हटाया गया है और मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और विधायक से उन्होंने गंभीरता से कार्रवाई की मांग की है। और मामला जो है वो ये है कि उन्होंने बताया कि शिक्षिका ने स्कूल में बच्चों की शिक्षा और सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए हैं, अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से शिक्षिका को एपीओ किया गया है यहाँ से। बिल्कुल नितिन, और अगर इस तरीके के शिक्षकों पर एपीओ करने के मामले सामने आते तो कहीं ना कहीं जो एक मंशा है उस पर भी सवाल उठता है। फिलहाल कुछ नाम भी उन्होंने लिए थे, उनका बयान अभी हम सुन रहे थे, शिक्षिका ने कुछ नाम भी लिए। क्या इनमें से अभी तक किसी की भी ओर से कोई बयान सामने आया हो या स्कूल प्रशासन की ओर से कोई बयान निकल कर आया हो? जी, अभी यहाँ पर जो है धरना चल रहा है। फिलहाल अभी किसी तरह का कोई मामला भी सामने नहीं आया, लेकिन अभी जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी मांग ये है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर यहाँ पर जो है ठोस जो है कार्रवाई की गई है और शिक्षिका को एपीओ कर दिया गया है। इस मामले को लेकर जो है ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ये शिक्षिका है बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, स्कूल के लिए बेहतरीन कार्य इन्होंने किया है और यहाँ की जो सुविधाएं उनको लेकर भी लगातार यहाँ उन्होंने अच्छे प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ शिक्षिका को हटा दिया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो खैरसल तिजारा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ शिक्षिका के एपीओ करने पर अब ग्रामीण भड़के हैं और धरना दे रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी के राजोता में चल रही 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सीबीएसई क्लस्टर 14 अंडर, आपको बताएं कि 19, 17 और 14 साल के खो खो प्रतियोगिता का समापन हो गया है। खो खो प्रतियोगिता अंडर 19 में फाइनल मुकाबला यूनिवर्स पब्लिक स्कूल जयपुर और भवानी निकेतन की टीम के बीच खेला गया। इसमें यूनिवर्स की टीम ने एक पारी और 18-8 की भारी अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। अंडर 17 का फाइनल मुकाबला प्रिंस सैनिक स्कूल सीकर ने महावीर इंटरनेशनल स्कूल जयपुर को एक तरफा परास्त करते हुए 29-7 के अंतर से, जबकि अंडर 14 में द लॉर्ड कृष्णा तिजारा ने प्रिंस एकेडमी सीकर को एक पारी और 3 अंकों से परास्त करके प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। प्रतियोगिता में अंडर 14 में लक्ष्य तिवारी, अंडर 17 में संदीप और अंडर 19 में गगन कुमावत को बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। खो खो प्रतियोगिता में 27 टीमों ने हिस्सा लिया। लेवल की खो खो प्रतियोगिताएं विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित की गई और एक प्रतिस्पर्धी माहौल में बच्चों ने खेल भावना के साथ अपने फाइनल गेम्स खेले। और यहाँ आज के दिवस में और बच्चों से इस प्रांगण के माध्यम से यही मैसेज गया है कि खेल भावना के